नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। पिछले 11 सालों में हरियाणा में विकास का पहिया तेज गति से घूम रहा है। हर क्षेत्र में हरियाणा का विकास हो रहा है और ऐसे में हरियाणा सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी रणनीति बनाई है और डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया है। क्या है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर और क्यों यह हरियाणा के भविष्य के लिए बेहतर है, दिखाते हैं आपको। अब भविष्य की उड़ान भरेगा हरियाणा। भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती सरकार। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर से भविष्य में आएगा बड़ा बदलाव। हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को मिली हरी झंडी। हरियाणा इस समय चौतरफा विकास की राह पर दौड़ रहा है। यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत हर क्षेत्र में आज हरियाणा अग्रणी राज्यों की रेस में है। वर्तमान के साथ साथ हरियाणा की नायब सरकार भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में सीएम नायब सैनी ने जब बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया था तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने का ऐलान किया था, जिस पर अब तेजी से काम भी किया जा रहा है, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर में अधिकारियों के पहले समूह की नियुक्ति की, जो नए विभाग के ढांचे की औपचारिक स्थापना को चिन्हित करता है। साल 2001 बैच की आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को विभाग का आयुक्त और सचिव नियुक्त किया गया है। नए विभाग के गठन की घोषणा करते हुए सीएम सैनी ने बताया कि इसका उद्देश्य वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करने, जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने तथा सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियां तैयार करने हेतु हरियाणा के रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है। उन्होंने ये भी कहा कि यह जलवायु परिवर्तन की तैयारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और आर्थिक लचीलेपन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही हरियाणा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा तथा रोबोटिक्स और उभरती हुई प्रौद्योगिकी को शासन और उद्योग के साथ एकीकृत करेगा। विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वो भविष्य के परिदृश्यों के लिए नीति तैयार करने, दूरदर्शी अनुसंधान करने और शासन में भविष्योन्मुखी सोच को एकीकृत करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करेगा। हाल ही में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। सीएम नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी पद्धतियों को एकीकृत करते हुए सहयोगात्मक अन्वेषण और रणनीतिक योजना को सुविधाजनक बनाना डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का लक्ष्य है। मंत्रिमंडल में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बैठक में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा को भविष्य समर्थ बनाना है, जिसका जिक्र मैंने अपने बजट भाषण में भी किया था। यह विभाग हरियाणा की विजन 2047 नीति के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लक्ष्य को साकार करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पहलों और समेकित नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह विभाग एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल स्किल पर फोकस करेगा। स्टार्टअप्स, नवाचार और स्मार्ट शहरों के लिए भी खास रणनीति बनाने पर विभाग ये काम करेगा।
किसी भी व्यक्ति, संस्था या प्रदेश और देश को चलाने के लिए भविष्य की रणनीतियां बनाना बेहद जरूरी है। भविष्य के लक्ष्य होंगे तो उस पर एक रणनीति के अनुसार तेजी से काम भी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर प्रतिक्रियात्मक नीति निर्माण के बजाय सक्रिय शासन के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका लक्ष्य चुनौतियों का संकट बनने से पहले ही अनुमान लगाना और अवसरों को उनके हाथ से निकल जाने से पहले ही पकड़ लेना है। आज के समय में सिंगापुर, फिनलैंड और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों ने भविष्य की योजना और परिदृश्यों पर केंद्रित समान सरकारी निकाय स्थापित किए हैं। हरियाणा भारतीय राज्यों में इस दृष्टिकोण में अग्रणी होगा, क्योंकि हरियाणा अपने आप में भारत का इकलौता राज्य है जिसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर के नाम से एक विभाग बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास भी किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।